नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप लोगों की प्रथम पारी का पेपर हो चुका है जीके। जैसा कि अपन ने जीके पूरा ही एक साल की मेहनत से, बहुत शिद्दत से, पूरा ही निःशुल्क क्लासेस के माध्यम से, बुक्स और टेस्ट सीरीज और जो भी था, जैसे भी आपने पढ़ा और जीजीडी का आपको साथ मिला और आपका साथ हमें मिला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक बहुत बड़ी टेंशन होती है जब साथियों आप किसी चीज का पूरा कोर्स करवाते हैं। जब आप मेरी जगह होंगे तब आपको ये भावनाएं पता चलेगी। एक बहुत बड़ी चिंताएं होती है, चाहे निःशुल्क हो या सशुल्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने जिम्मेदारी लेके कोई चीज करवाई है, विद्यार्थियों का विश्वास है आपके ऊपर, उसके बाद में जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हो, प्रेशर में हम होते हैं। कारण यह है कि आपसे हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि अब वो बिल्कुल ही पेरेंट्स वाला तनाव जो महसूस किया जाता है वो हमारे ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही आप लोगों का पेपर हुआ, पीडीएफ देखी, तब बहुत बड़ी गहरी सांस लेने को मिली, आत्मसंतुष्टि रही कि जो चीज मेहनत की थी वो कंप्लीट हुए और जो विद्यार्थियों का विश्वास था उस विश्वास के अकॉर्डिंग अपन अपने आप को साबित भी कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता है ये दौर ऐसा है, कई चीजें विद्यार्थियों को तो हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई चीजें जो है एक तरीके से अपेक्षाएं होती है, तो वो चीज है। तो साथियों, मैं आंसर की पे तो बात नहीं करूंगा, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आंसर की आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। और मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आंसर की के लिए आप किसी की वीडियो देखने से और 2-3 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है कोई पीडीएफ आपको किसी न किसी कोचिंग की मिल ही जाएगी, उसको देख लेना और अच्छी तरीके से। हालांकि ऑफिशियल आंसर की का ही मतलब होता है, फिर भी तसल्ली के लिए जो कोई कोचिंग की आ जाएगी 24 घंटे में, वो देख लेना। एक वीडियो के माध्यम से आप 2-3 घंटे यदि व्यर्थ करते हो तो आगे ग्रेड 3 की भी एग्जाम आ रही है और कई सारे विद्यार्थी दे रहे होंगे। तो आंसर यदि किसी को देखना है तो मैंने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, 70 से 75 के करीब स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं जो भी पेपर में एग्जाम बने थे उससे संबंधित। वहां से भी आप देख सकते हो, वन लाइनर के, टेस्ट सीरीज के, अपनी क्लासेस के सारे ही डाल रखे हैं। तो जैसा कि साथियों करंट अफेयर्स की जैसी क्लासेस थी, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लासेस में टेस्ट सीरीज और क्लासेस मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि करंट अफेयर्स से अपन जो है प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, और बाहर गया तो वो सभी से बाहर जाएगा। तो यदि आप कोई भी पुस्तक भी उठा के देख रहे हो या कहीं कोई बता रहा भी है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो आपको कहेंगे 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 7 कवर हुए, इस तरीके का। और वही जो है रेस्पॉन्स अपना भी है, एक वो जियारत वाला सवाल वो छोड़कर बाकी सारे के सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के ऐसे के ऐसे टेस्ट सीरीज और क्लासेस से बने हैं। स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप, प्रमाण के साथ में बात करता हूं मैं, प्रमाण देख सकते हो टेलीग्राम पे विजिट करके अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो एक आप लोगों का विश्वास था वो, अब जैसे पैरा खेल अकादमी और इको टूरिज्म पॉलिसी, ये तो 2-3 तो रिपीट प्रश्न थे, लेकिन सारे रिपीट है ऐसा भी नहीं है, कई नए भी बने हैं राष्ट्रपति पुरस्कार वाले, और वे नए भी बने हैं, अच्छे हैं। जिन्होंने सही तरीके से विश्वास के साथ में ध्यान दिया उनके लिए अच्छा है। बात करते हैं साथियों पेपर के विश्लेषण की कि पेपर कैसा रहा और आप लोगों के कितने अंक यदि बनते हैं तो उसमें आप लोग एक अच्छा स्कोर अपन गिन सकते हैं। साथियों देखो, बात करें अपन इसके सरल पार्ट की, जो सामान्य आया तो राजस्थान का इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न, और अपन बात कर सकते हैं राजस्थान के इतिहास के अलावा और भी, जैसे कि कल्चर के सवाल है तो पोमचा वगैरह, ऐसे जो सिंपल सवाल आगे जो सभी जगह मिलते हैं और विद्यार्थियों के अच्छे से पकड़ होते हैं। जब मैं आपको तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शन देता हूं या मार्गदर्शन के वीडियो बनाता हूं, तब मैं आपको हमेशा कहता हूं ध्यान रखना, कठिन प्रश्न गलत होने से कोई भी बाहर नहीं होता, सरल प्रश्न गलत होने से अपन सीधे सीधे बाहर होते हैं। तो जब भी रिवीजन का दौर चलता है तो सामान्य प्रश्न पढ़ने के लिए मैं आपको ज्यादा कहता हूं कि सामान्य को बहुत अच्छे से करो, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कठिन गलत होने से बाहर नहीं होते। अब देखो, जैसे कि आज का पेपर था, आज के पेपर में यदि सबसे कठिन कोई पार्ट था तो वो था साथियों राज व्यवस्था, ठीक है ना। राज व्यवस्था का पार्ट बहुत कठिन था। यदि मैं कहूं कि इसका जो लेवल रखा गया था वो नेट का लेवल था, तो भी शायद मैं गलत साबित नहीं होऊंगा, क्योंकि कुछ एक प्रश्न इसमें इतने लेवल के थे जो नेट के लेवल के हैं। अब कई सारी जैसे स्पेशल पॉलिटी की ही किताबें आती है और स्पेशल पॉलिटी के ही विद्यार्थी हैं, उनके भी नजरों में कई बार ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, वो ध्यान नहीं देते। मान लीजिए आपके ध्यान में भी आ जाते हैं, अपने पास में बहुत भारी भरकम किताबें हैं, सब कुछ है उसके अंदर, ध्यान में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर अपन वो याद नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीके का प्रथम प्रश्न पत्र का एक लेवल होता है, यदि उस लेवल से अक्रॉस कोई चीज आती है तो फिर अपन उसको ध्यान भी नहीं देते हैं, चाहे कितनी भी आपके पास में संपूर्ण कैसी भी किताब है, लेकिन अपन ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान दे भी देते हैं, याद नहीं रख पाते, क्यों? इतनी डिटेल याद करनी है। इसके अलावा सिलेबस कोई छोटा नहीं है, सिलेबस बहुत सारा है, हर पार्ट को छूना होता है। मैं एक
स्टूडेंट की तरह ही बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि हर पार्ट को छूना होता है, हर पार्ट को याद करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में ही पूरे गहराई में चले जाओगे, यदि उसमें जाओगे तो दूसरे विषय छूट जाएंगे। राज्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा चले जाते हो, दूसरे विषय छूट जाते हैं। तो इस लिहाज से यदि देखा जाए, मुझे जो लग रहा है वो ये है कि साथियों राज्य व्यवस्था आपके बहुत ज्यादा इसमें कठिन थी। हिस्ट्री, राजस्थान, इतिहास, कल्चर ये जो है सामान्य थी। और यदि इकोनॉमिक्स के देखें तो वो भी एक तरह से स्तरीय प्रश्न थे। यदि इस पेपर में कट कटा के, जिसने बहुत अच्छे से धैर्य से काम लेकर पेपर किया है और बहुत अच्छे से कट कटा के उसके 60 से 65 के बीच में बैठते हैं, ठीक है, 60 प्लस, यानी कि मैं ये कह दूं कि 60 प्लस, ठीक है, 60 प्लस यदि किसी के बैठते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। जीके के अंदर बात कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड जो प्रथम पारी हुई है उसके अंदर यदि 60 प्लस प्रश्न किसी के बैठ रहे हैं, ठीक है ना, कट कटा के, तो वो अच्छे के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ जो है जीके के प्रश्न बहुत सरल थे तो कुछ बहुत ज्यादा कठिन भी थे, ठीक है ना। तो अब सभी चीजें जो है विद्यार्थी याद नहीं रख पाता। जैसा कि आप देखते हो, यदि मैं ही पढ़ने बैठ जाऊं और मुझे ही इतनी सारी चीजें याद रखनी है, तो शिक्षक के लिए तो क्या होता है, जो टॉपिक पढ़ाना होता है उस पर कमांड की हुई होती है, वही है। स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ना होता है, एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है। तो उसके लिहाज से देखा जाए और ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो मेरे हिसाब से 60 प्लस जिसके नंबर है, 60 से 65 के बीच भी है कट कटा के, तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है। हालांकि इससे कम भी बनेंगे कईयों के। फिर सब्जेक्ट रोल अदा करेगा कि आपका सब्जेक्ट में कितना अच्छा हुआ है, कैसे हुआ है, ये है। अब क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें थी और वन लाइनर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सभी शॉर्ट मतलब सार गर्भित दिया होता है। तो भाई माहौल है, माहौल बनाया जाता है। तो आसपास कोई ये भी होते हैं जो बड़े अच्छे से ग्रंथ से पढ़ रहे होते हैं। मेरी चॉइस कभी भी हालांकि ये नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है उनका वो रहता है कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हर एग्जाम में ये चीज जो है सुनने को मिलती है और उसके बाद में जब आते हैं तो अपने टेलीग्राम पे प्रमाण सहित आप देखते हो कि वो चीजें। वन लाइनर वह चीज है साथियों जो एक बहुत बड़े ग्रंथ और बेहद शॉर्ट चीज के बीच की कड़ी है, जो कम समय में अच्छी तैयारी करवाती है। मेरी चॉइस मतलब वो है, मेरी मतलब आत्मसंतुष्टि के लिए मैंने उसको लिखी है। और आज दिन तक का तो रिकॉर्ड रहा है, आज के पेपर को मिलाकर आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है कि 80 से 85% तक सवाल हर एग्जाम के अंदर वन लाइनर ने कवर किए हैं। और इसके अलावा वन लाइनर नहीं पढ़ते तो मैंने विद्यार्थियों के लिए गाइड भी लिखी, गाइड में से भी 80% से अबोव प्रश्न बने हैं। ये चीजें हैं और हर किताब में से 80% बनते हैं, बस लेखन शैली अलग अलग होती है। तो विद्यार्थियों का जो विश्वास था कि सर कैसा होगा, क्या होगा, तो इसके लिए आप लोगों से मैं रूबरू होना चाहता था और मैंने कहा भी था। क्योंकि कल शाम से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, आज भी जैसे पेपर देखा तो उसके बाद में थोड़ी सी तरोताजा हो गई और अच्छा महसूस हो रहा है। काफी सारे विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं आई, बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही है और बेहद खुशी होती है, एक पेरेंट्स की तरह खुशी होती है जब आप लोगों का पेपर अच्छा होता है। ये है। अब कई लोगों को लगेगा कि ये सर जो है खुद की तारीफ कर रहे हैं, तो देखो लोग मतलब शुल्क लेर भी तारीफ कर दे तो मैं निशुल्क बढ़ा तारीफ क्यों नहीं करूं? भुंडिया करने तो दूजा भी है, तारीफ तो खुद ही कर लेनी चाहिए। तो अपार्थ वो सिद्धांत है, जो माए है जो बारे है, जो अंदर फीलिंग आएगी वो बाहर बताऊंगा, जो बाहर लगेगा वो अंदर भी रहेगा। तो सीधी सी बात है, चाहे कोई तारीफ समझे या क्या समझे, इस तारीफ के लिए भी तो 2 साल से लगे हुए हैं। तो इतना यदि कोई लगा रहता है और उसको भी ऐसा रिजल्ट मिलता है तो दिखती सी बात है, स्वाभाविक की वो प्रतिक्रियाएं बाहर आती है। और चाहे कोई भी शिक्षक किसी ने जो भी पढ़ाया है, एग्जाम होने के बाद जिस एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाया, एग्जाम होने के बाद में बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हमने ये पढ़ाया था और ये आया है। फिर अपन ने तो कोई क्लासेस शुल्क भी नहीं ली, नहीं कोई 25-3 लिया, कौन यहाँ कराई है, पूरी पूरी क्लास कराई। अच्छा, अब आने वाले एग्जाम के अंदर जिनका एग्जाम है अभी आगे, उनको क्या ध्यान रखना है? देखो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी लेवल की है ये तो आप पॉलिटी के पोथे लेकर बैठ जाओ, मत करना ये चीजें। सामान्य यदि कुछ हल्का फुल्का ऊपर का रिवीजन कर सकते हो वो करो, क्योंकि सामान्य प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। करंट की चीजें आप देख सकते हो, करंट क्योंकि बहुत अहम रोल निभाएगा। इसके अलावा यदि करंट के आप देखना भी चाहते हो, चाहे क्लासेस देखने का आप समय सेट नहीं हो रहा है, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली हुई है सभी मंथ की, जैसे जैसे पढ़ाई थी वैसे वैसे डाली हुई है। टेलीग्राम पे जाके अंदर फाइल में जाके भी देख लेना, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है ना, किसी चीज का यहाँ पे शुल्क है ही नहीं। टेस्ट सीरीज दी थी वो लागत मूल्य में और उसमें से हूबहू सवाल आए, स्क्रीनशॉट देख लेना टेलीग्राम पे जाकर।
तो कम से कम करंट के ऊपर नजर मार के जाना। पूरे के पूरे सवाल बने हैं, आपको कोई कहीं कोई किताबें लेने जाना नहीं है, सब कुछ वहां पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल जिस चीज को लेकर अपन चले थे, आप लोगों के सहयोग से उस चीज में काफी हद तक अपन को आत्मसंतुष्टि वाली सफलता मिली है। आगे जिनके एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विचलित मत होना, भय का माहौल बनाया जाएगा, लेकिन भय के माहौल में आपको जाना नहीं है, क्योंकि भय का माहौल तो हमेशा बनता है, बनाया भी जाता है। उससे विचलित मत होना, पेपर जो है आपके लेवल से ही आएगा। आपने जो पढ़ा है ना, माँ सरस्वती आपके साथ में है और माँ सरस्वती आपके साथ न्याय जरूर करेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।